हाँ, अमितेश का हो गया? नहीं हुआ। अलाउ टू रिकॉर्ड। सर मुझे भी कर दीजिए। अभिषेक, हाँ अभिषेक का हो गया है। अनिश, ये हाई हाई गाइस, ये कौन है? हरिओम अभिषेक, ठीक है अभिषेक। और कौन कौन है? सर रीनेम ऑन कर दीजिए। नहीं, रीनेम क्यों? रीनेम ऑफ कर देना। रीनेम तो वैसे भी नहीं, ऑन है, सॉरी ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन ऑफ कर दिए। सर, क्या ऑफ कह रहे है। हैं राज? स्क्रीन पे क्रॉस क्रॉस जीरो दिख रहा है? नहीं अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी तो क्लियर है, अभी चला जाएगा। हरिओम, अलाउ टू रिकॉर्ड। नहीं सर, नहीं दिख शिवांग सर लैपटॉप पे? ब्लैंक शीट ऑफ ओके, पेपर। अभी देखो, अभी सही है, नया पेज हो गया। नहीं सर, बहुत सारे मैसेज मार्क्स है। मार्क्स है सर अभी? एक बिंदु है बस। मतलब डॉट डॉट। हर बस एक ही डॉट है। हाँ मतलब वही एक डॉट है। चलो हो गया सारे, आगे। ये इसमें प्रॉब्लम जो आती है ना, पार्टिसिपेंट का जो पेज एग्जिट करके ज्वाइन कर रहा है, एक मिनट, जा नहीं रहा है पेज ये। मितेश रीनेम ऑन कर दो। नहीं ऑन करेंगे। सिटिंग सेटिंग एनोटेट होश ही बंद। नहीं हो। अरे हम वापस आ गए, कहाँ गए सब? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, रीनेम 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 सिक्योरिटी में रीनेम बंद। ठीक है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करो जरा, बच्चों वाला। या क्वेश्चन क्या करोगे, छोड़ो, क्वेश्चन नहीं करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा शिवांग, रिकॉर्डिंग दिए थे शिवांग के साथ? शिवांग SHI, शिवांग अलाउ टू रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ 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 हाँ। सर शिवांग सर बोलता है कि ये रिकॉर्डिंग नहीं होता उसका, लेकिन हर बार रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि मतलब जब भी नहीं नहीं, मांगता है आज है, नहीं नहीं अभी है, लैपटॉप पे है शायद। हम्म। ये समृद्ध होगा शायद। हु एम आई? अच्छा ठीक है, अभी हम कैसे नहीं करेंगे कौन है, कोई वो यो क्लास का ही मैन है, है। यो मैन। ठीक है, अब आ जाओ जरा क्रिटिकल एंगल पे, ठीक है ना? देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ठीक है, अरे कोई भी होगा। साके एंड को ना टोटल नाम रख इंटरनल दिया, दूध रिफ्लेक्शन। मांगोगे तो पानी देंगे। साकेत पढ़ लो, इधर उधर नाम रखने में, रखने नहीं में सर, दिमाग आपको इसमें जो नहीं। सर लगता है आपको जो वो दूध वाला फोन करता है यही होगा। नहीं तो उस वाला कहाँ फोन करता है। हाँ ठीक है, चलो थोड़ी देर म्यूट कर लें, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर म्यूट करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, उसके बाद आते हैं वापस। अब देखो जरा, हाँ बस चैट पे बताते रहना, ठीक है? अब देखो, अरे थोड़ा थोड़ी देर पढ़ लो उसको, थोड़ी देर पढ़ लो, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये हमें पता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से डेविएट होती है, ये तो पता है, ठीक है? और ये भी पता है कि जब रेयरर से डेंसर जाती है, रेयरर से डेंसर जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है, ठीक है? मतलब अगर एग्जांपल दें यहाँ पे, ऐसे कि ऐसे सपोज यहाँ पे रेयरर मीडियम है, ठीक है ना, और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ठीक है ना? अरे ये सबको पता है, क्यों नहीं पता है? रेयरर डेंसर, ठीक है ना? लाइट रे ऐसे जब गई, ठीक है, ऐसे आई, तो ये ऐसे निकली आर, ठीक है ना? आई आर। जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो आई की वैल्यू आर से बड़ी होती है, अरे होती है ना? जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो आई की वैल्यू आर से बड़ी होती है, साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअल में पूरा आई इतना होता, ये इतना आई होता, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, ये हो जाएगा कितना, ये होता आई, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आई, जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो आई की वैल्यू आर से बड़ी होती है, ठीक है? लेकिन जब इसका उल्टा होता है, उल्टा मतलब डेंसर से रेयर जाती है, जैसे जैसे यहाँ पे
ये मान लो डेंसर है, ये रेयरर है, ठीक है ना, डेंसर है, ये रेयरर है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। लाइट रे इंसिडेंट करा है ऐसे, ये जो है ये ऐसे, ठीक है ना, ये आई हो गया, वो आर हो गया। क्या लाइट रे जब डेंसर से रेयरर जाती है तो आर की वैल्यू आई से बड़ी होती है? अरे होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। उसका उल्टा काम जब कर रहे हैं, ठीक है ना, जब लाइट रे, वॉइस इज क्रैकिंग सिद्धार्थ, अच्छा ठीक है, होती है, ओके ठीक है। तो आर की वैल्यू आई से बड़ी है, ठीक है, 100%, ठीक। अब मान लो अगर हम आई की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो आर की वैल्यू तो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला जो स्नेल्स लॉ होता था वो क्या होता था, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, यही तो होता था, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू को जब बढ़ाएंगे तो साइन आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो साइन आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन आई बढ़ेगा, तो साइन आई बढ़ेगा तो साइन आर भी बढ़ेगा, मतलब आर भी बढ़ेगा तो साइन आर बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब आई बढ़ा रहे हैं तो आर बढ़ रहा है, लेकिन आर की वैल्यू हमेशा आई से ज्यादा है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है तो आर की वैल्यू आई से तो हमेशा ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो साइन आर, साइन आर है, साइन आर, ठीक है ना। अरे राइटिंग वाइटिंग का मत जाना, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं वो समझना। तो आई की वैल्यू जब आर की, सॉरी, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नहीं कोऑर्डिनेट नहीं आता, आर की वैल्यू आई से बड़ी है, ठीक है ना। आर की वैल्यू मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ऐसा कब होता है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है। जैसे पानी से एयर में जा रही है वॉट, ठीक है ना, या कहते हैं आइस से वाटर में जा रही है, अभी देखे थे, ठीक है ना। ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है ना। डायमंड से एयर में, डायमंड से ग्लास में जा रही है, डायमंड से वाटर में जा रही है, ठीक है ना। डेंसर से रेयर जब भी जाएगी तो लाइट रे जो है वो हमेशा अपने पाथ से डेविएट होगी और वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा मिलता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा मिलता है, ठीक है। इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी बढ़ता जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते 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 आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू जो है वो आई के 90 होने से पहले 90 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं क्या? हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो आर तो हमेशा आगे, आई से आगे है, आर जो है वो तो आई से हमेशा आगे है, बढ़ाते जाएंगे आई को तो आर भी बढ़ता जाएगा। 90 डिग्री की वैल्यू सबसे पहले किसकी आएगी? आर की आएगी, क्योंकि आर पहले से आगे है इससे। नहीं समझ में आई बात, ठीक है ना। जो आर है वो 90 डिग्री की वैल्यू पहले अचीव करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हाँ, तो आई की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आई की वैल्यू 90 नहीं हो पाई, उससे पहले ही आर की वैल्यू कहीं 90 हो गई, ठीक है ना। आई की वैल्यू 90 नहीं हो पाई लेकिन आर की वैल्यू उससे पहले ही 90 हो गई, ठीक है ना। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे मान लो लाइट रेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे राइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक है ना। तो ये ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे गया, ठीक है ना। अभी हमने आई को और बढ़ाया, ये जो है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बढ़ाया, तो लाइट रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस समय 90 डिग्री अचीव कर लिया ऐसे, ठीक है ना। ये एंगल हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं, अभी एक बार चैट पे देखना क्या क्या लिखे। क्रिटिकल एंगल पर ग्लेजिंग इमर्जेंस, हाँ एक बार लिख देते तो भी हम पढ़ लेते हैं ना, इतनी बार लिखे, इतनी लिखे कहाँ, टाइप इंटर तो मारना था उसमें बस। हाँ ठीक है, अभिषेक ठीक है, ठीक है। देखो, तो क्या कह रहे हैं कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि एंगल आई से ज्यादा बड़ा था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से पहले 90 डिग्री की वैल्यू अचीव कर लेगा, ठीक है ना। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, उसको नाम दिया गया क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और इसके लिए जो कंडीशन है, जो मस्ट कंडीशन है इसके लिए, मस्ट कंडीशन मतलब जो होनी, मतलब जो
मतलब जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, वो ये होना चाहिए कि लाइट ने हमेशा डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करना चाहिए, ठीक है ना। लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है ना, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, अरे एक मिनट, ठीक है ना, 90 डिग्री हो जाए, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, मतलब R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। एक मिनट ऑन कर देंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। आई, ठीक है ना, एंगल ऑफ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, वो कहलाता है क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आई इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं थीटा के नीचे छोटा सा सी लगा देते हैं, थीटा सी, ठीक है ना, और दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब डेफिनेशन फिर से बता रहे हैं, ठीक है, फिर से सुनना। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करती है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। When a light ray travel from denser medium to rarer medium, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारे पास आई को बढ़ाने का और भी स्कोप है, ठीक है ना। अभी जो आई है वो स्टिल आई इज एन एक्यूट एंगल, मतलब जो क्रिटिकल एंगल जो अचीव हुआ वो अभी भी एक एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। अभी आई को बढ़ाने का स्कोप बाकी है, आई को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अभी आई बढ़ाया नहीं जा सकता, अभी आई को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आई को बढ़ाएंगे, हाँ, आई इज इक्वल टू सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक में सी लिखा रहता है या सी ही चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। कई सारे बुक में सी भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो जिस बुक में ऐसे सी भी देखे होगे तो उसको सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू सी मतलब क्रिटिकल एंगल, सी को क्रिटिकल एंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अरे आई इज इक्वल टू लिख लो सी, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू सी, सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में ट्रेवल कर रही हो तब, ठीक है ना। ठीक है, अभी देखो जो क्रिटिकल एंगल है, मतलब जो आई की वैल्यू है वो स्टिल इट इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो अभी आई को बढ़ाने का और स्कोप है, तो आई को अगर और बढ़ा देते हैं, सपोज क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल देते हैं, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। एक एग्जांपल देते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कि मान लो जैसे कि ये मीडियम है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा फील आ जाएगी। मान लो, क्या मान लो कि इसका एक मैं टू, ठीक है। ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, सॉरी 2 है, √2 नहीं 2 है, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो लाइट रे इंसिडेंट कराई गई, कितना टाइम हो गया, आफरा ज्वाइन कर रही है 6:25, ठीक है, अभी टाइम है, ओके। यहाँ पे एक लाइट रे गिरा है ऐसे, ठीक है, एक लाइट रे गिरा है, कितने एंगल पे गिराया जाए, 30 से 45, हाँ ठीक है, ऐसे गिरा है। अब जरा यहाँ बताना, यहाँ पे जरा स्नेल्स लॉ लगा के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना, स्नेल्स लॉ लगा के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना, कितना होगा। स्नेल्स लॉ लगा के अनम्यूट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। 90 डिग्री थोड़ी ना होगा, 90 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा। कैसे 90 डिग्री निकाल लिए, कुछ भी आंसर निकाल रहे हैं। 30 डिग्री पर सर होगा 90 डिग्री, यहाँ पर सेम मीडियम में लाइट चलाएगा। तो कितना आ रहा है, साइन आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू कितनी, साइन आर की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू नहीं सर पूछ रहे, साइन इनवर्स √2 सर हो यहाँ जाएगा। यहाँ रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा ही नहीं सर, साइन आर की वैल्यू बता देना। इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अरे हाँ, जिसने आंसर ऑप्टिक्स के 1 दादा बाय जो है √2। उन्होंने आंसर निकाला √2, अभिषेक ने भी निकाला आंसर √2, नहीं √2 आंसर आ रहा है शायद ना, √2 फोकस तो ऑन सर फिजिक्स, साइन हाँ सर √2। √2 सबका आंसर आ रहा है, नहीं जो है 60 साइन डिग्री नहीं आएगा। इनवर्स √2 हो जाएगा।
तो जिसने जिसने √2 निकाला उसने मैथमेटिकली तो सही किया, बट वो एक चीज भूल गया कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती है, और √2 इज ग्रेटर देन 1। हाँ सर, ठीक है ना, ये होता है कि नहीं? ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे स्नेल्स लॉ जिसने इसने इसका लगाया बिल्कुल फॉर्मूला भी सही होता है सर लगाया। निकालने का, साइन ऑफ ये हाँ क्रिटिकल एंगल। हाँ, तो 2 इंटू, देखो यहाँ पे क्या लगाया फॉर्मूला, 2 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, यही तो लगाया फॉर्मूला। तो जिसने ये फॉर्मूला लगाया अभी तक जो पढ़ाया हुआ उसके अकॉर्डिंग सही था, लेकिन एक और पढ़ाते समय, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय भी एक बात बताई थी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से यस बड़ी सर। नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई √2। साइन आर इज इक्वल टू मैं √2, भी सर मतलब बोल रहा था कि सर ये हाँ मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कोई। सर यहाँ टोटल इंटरनल 1.4, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हाँ 1.414 हो गया। ठीक है ना, तो 1.414 की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है ना, दिस इज ग्रेटर देन 1, मतलब √2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, तो क्या तो दिस वैल्यू इज, एक्सेप्शन हो गया? नहीं तो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल ना, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ ही सर नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइट रे है, नहीं आर इज, हाँ आर इज, कहने की किसी ने बोला आर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है ना, अब देखो आर रिफ्रैक्शन की, मतलब आर की वैल्यू कब कैलकुलेट करेंगे, जब रिफ्रैक्शन होगा। तो जैसे कि पहले यहाँ पे कर रहे थे, इसके नेक्स्ट पुराने पेज पे आते हैं, पुराने पेज पे आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल के, मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे लाइट रे, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, अभी हमने क्या बोला था कि आई को और बढ़ाने का स्कोप बाकी है यहाँ पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, हाँ रिफ्रैक्शन ही कहेगा। ठीक है ना, तो अभी आई को और बढ़ा सकते हैं, तो हमने आई को और बढ़ाया, ऐसे बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस करा दिया। अब क्या होगा, लाइट रे उसी मीडियम में वापस आने लगेगी जिस मीडियम से ये ट्रेवल करके आई थी। अब ये लाइट रे ऐसे जाने लगेगी, ऐसे। ठीक है ना, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल वायर्स, हाँ ऑप्टिकल वायर्स में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो तुम्हारे घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है वहां पे भी ये यही यूज मिराज होता में है। भी होता है ये। ठीक है ना, मिराज में, मिराज में, मिराज में एरोप्लेन रिफ्रैक्शन होता है, टोटल सर, इंटरनल थोड़ी होता है। जेट। नहीं नहीं मिराज में ये नहीं मिराज होता है, मिराज में ये नहीं होता है, मिराज में ये काम नहीं सर होता है। मिराज में अब रिफ्रैक्शन होता है। हाँ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है रिफ्लेक्शन ना, सर, टोटल नहीं इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता है सर, नहीं क्योंकि मिराज सर में, नीचे नहीं सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है वहां पे, हम तो बता रहे हैं। देखो अब मिराज मतलब, मिराज मतलब जैसे तुमने सपोज देखा होगा वहां पे, कहाँ पे देखा होगा कभी, अगर जैसे कि सपोज डेजर्ट मतलब में। जैसे बहुत ज्यादा, हाँ डेजर्ट में देखा होगा, या इवन यहाँ पे भी देखा होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती रहती है तो तुम्हें दिखता होगा सर कि इसे मिराज डेजर्ट और में। लूमेज भी पढ़ा दीजिएगा। अब मिराज में पढ़ाना छोड़े ना कोई, तो क्या होता था कि फील आती थी कि जैसे डेजर्ट में होता है कि दिखाई देता है कि वहां पे पानी है। ठीक है, बात करेंगे। तो मतलब वो होता है तुम्हारा मिराज। ठीक है ना, इल्यूजन। जो डेंस सरफेस है ठीक है सर ना, उनसे मतलब टोटल। लाहौर में देखा हूँ, हाँ लाहौर में जरूर देखे होगे, इंडिया में भी वैसे देखा होगा, इंडिया में वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट का कोई भी जो है वो दूसरे मीडियम में गया ही नहीं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं गया, मतलब अगर यहाँ पे अगर एक लगा दो ऐसे, ऐसे यहाँ दो, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बाहर सर बैठे हुए हायर आदमी क्लास। को, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई अगर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको दिखाई नहीं देगा अगर कुछ जल भी रहा है। ठीक है, तो चलो इसी पे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसी पे क्वेश्चन के साथ। मिराज वाले में सर नीचे जो सरफेस होते हैं डेजर्ट में, एयर में सर। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है देख लेते हैं। अच्छा शिवानी ने बताया नेट पे, जो इसकी बात कर रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सभी पढ़ा रहे थे और कोई बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म नहीं बताए थे ना। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म मतलब TIR वाली बात। ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चलो ठीक है महाराज एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी एंड करेंगे। हाँ अभी तो नहीं हमने सर, बायो जो भी बताया कि
एक लिंक आ गई है। सर